हेलो बच्चों, हम लोग मैट्रिक्स के एप्लीकेशंस साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करने में किस तरह से यूज होता है, आईएससी ओपी मल्होत्रा का 6J एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को समझाए जा चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है कोई 2x2 का, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है एंड यूज इट, इस इनवर्स का यूज करके इन सॉल्विंग द इक्वेशन 0.8x1 माइनस 0.6x2 इक्वल टू 10, 0.6x1 प्लस 0.8x2 इक्वल टू 20। ओके, तो इस इनवर्स की हेल्प, विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। ओके, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना। इनवर्स, इस मैट्रिक्स के हम इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम इनके कोफैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, हर एक ईच एंड एवरी एलिमेंट के हम कोफैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। ओके, इसकी फिर डिटर्मिनेंट को हम चेक करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। डिटर्मिनेंट, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन इनवर्स इज एग्जिस्ट, अदरवाइज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसको समझते हैं। देखो, तो ये दिया हुआ है, लेट ए 0.8 माइनस 0.6, फिर सेकंड रो में लिखा हुआ है 0.6 0.8। डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 0.8 इंटू 0.8 माइनस 0.6 इंटू माइनस 0.6। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इससे नॉट इक्वल टू 0, हैंस इनवर्स इज एग्जिस्ट। इनवर्स कैसा होगा, एग्जिस्ट होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A11। A11 मतलब इस फर्स्ट एलिमेंट्स के कोफैक्टर को फाइंड आउट करेंगे जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को क्लोज करेंगे और फर्स्ट कॉलम को क्लोज करेंगे। हमें क्या दिखाई दे रहा है, 0.8 दिखाई दे रहा है। तो दिस इज माइनस 1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 0.8। इससे साइन का डिसीजन होगा, माइनस 1 रेज टू पावर 1 प्लस 1। ओके, तो 0.8 आ गया। अब A12 निकालेंगे तो हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो हमें 0.6 दिखाई दे रहा है। दिस इज माइनस 1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 0.6। इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 पर 3 की पावर है तो नेगेटिव आएगा, तो दिस इज माइनस 0.6। A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को क्लोज करेंगे तो ये माइनस 0.6 हमें दिखाई देगा। तो दिस इज माइनस 1 रेज टू पावर 2 प्लस 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.6। A22 को फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो हमें 0.8 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 0.8। तो माइनस 1 और जो पावर होगी वो 2 प्लस 2 की होगी, 0.8 तो 0.8। अब जो एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट इक्वल टू होगा A11 A12 A21 A22। तो ये वैल्यू रख देंगे हमने। A11 की वैल्यू 0.8 पुट की, A21 की वैल्यू कितनी है भैया, A21 की वैल्यू है 0.6। इस तरह से वैल्यू पुट की। अब A इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट A होता है। डिटर्मिनेंट्स 1 निकला था अपना, दिस वन इज 1, तो 1 अपॉन 1 और ये एडजॉइंट लिख लिया तो A इनवर्स आ गया। ओके, अंडरस्टूड। तो इसका फर्स्ट
क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसमें फाइंड आउट करना था ए इनवर्स को। अब विद द हेल्प ऑफ ए इनवर्स वी हैव टू सॉल्व these two equation 0.8x1 minus 0.6x2 equal to 10, 0.6x1 plus 0.8x2 equal to 20। तो देखो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम बनाते हैं तो 0.8 माइनस 0.6 0.6 0.8 और x इक्वल टू x1 x2 हो जाएगा और b इक्वल टू 10 20 हो जाएगा। तो ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा और x इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, x a इनवर्स b। ओके, तो इसका जो इनवर्स है हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं तो उसको डायरेक्ट यूज करेंगे उस इनवर्स को, ठीक ना। ये वैल्यू हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे जो हम इनवर्स को पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक ना। ये फाइंड आउट किया था, दिस इज द ए इनवर्स। तो हम ए इनवर्स की जगह यहाँ पर इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। ओके, तो दिस इज x(x1) ए इनवर्स रखा, ये b है। ओके, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 8.8 का 10 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8 आएगा, 0.6 का 20 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 12 आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे। फिर दूसरी रो लेंगे हम, दूसरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 0.6 इंटू 10 माइनस 6, 0.8 इंटू 20 16, तो 20 और 10 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई 20 और x2 की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। ओके, दिस इज अवर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम इसी तरह से है, 8th का सेकंड। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 6 4 7 5 एंड यूज इट टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन 6x प्लस 7y इक्वल टू 2, 4x प्लस 5y इक्वल टू 3। तो ये सेम 8th के फर्स्ट जैसा है। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे, 6 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 7, तो ये 2 आ गया डिटर्मिनेंट। फिर को फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, a11 फाइंड आउट करेंगे, a12 फाइंड आउट करेंगे, a21 a22। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए होगा आपका a11 a12 a21 a22, ये वैल्यू पुट की तो एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, तो 1/2 5 माइनस 7 माइनस 4 4। ओके, तो ए इनवर्स आ गया। अब विद द हेल्प ऑफ दिस इनवर्स वी सॉल्व दिस इक्वेशन, 6x प्लस 7y इक्वल टू 2, 4x प्लस 5y इक्वल टू 3, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 6 7 4 5। ओके, तो x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स b, x बाय 1/2 ए इनवर्स फाइंड आउट किया यहाँ से लेके, 5 माइनस 7 माइनस 4 4, दिस इज b 2 3। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट बनेगा 1/2 माइनस 11/2, 4 मैट्रिक्स बनाए तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 11/2 और y इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, ओके, नाउ 9th का फर्स्ट, इफ a इक्वल टू 3/3 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड ए इनवर्स एंड यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x माइनस 5y माइनस 11z इक्वल टू 12, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड, x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू 1 एंड थर्ड इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 7z इक्वल टू 2, ये थर्ड इक्वेशन है। ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है, 8 वाला मैट्रिक्स 2/2 का था, ये मैट्रिक्स 3/3 का। इसमें हम पहले ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हम इसके डिटर्मिनेंट को चेक करेंगे। इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके, सो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। दिस इज मैट्रिक्स लिखा 4 माइनस 5 माइनस 11 1 माइनस 3 1 2 3 माइनस 7, इसको एक्सपांडिंग अलोंग R1 से हम एक्सपांड करेंगे। दिस इज माइनस 3 माइनस 7 21 हो जाएगा, माइनस 3, तो 4 इंटू 21 माइनस 3, फिर माइनस और ये माइनस 5 पहले से है तो माइनस 5,
ये -7 और -2, ओके। उसके बाद फिर -11, दिस इज 3 और 2 -2 माइनस पहले से है, माइनस इधर है तो +6, तो -72 इसका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस इनवर्स इज एग्जिस्ट। इनवर्स कैसा होगा, एग्जिस्ट होगा। अब हम को फैक्टर निकालेंगे, a11 -1 रेज़ टू पावर 1 + 1। फर्स्ट रो को बंद किया, फर्स्ट कॉलम को बंद करेंगे तो -3 -3 1 -7, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 आएगा। इसी तरह से हम a12 को फाइंड आउट करेंगे जिसकी वैल्यू 9 आएगी, ओके। a13 को फाइंड आउट करेंगे तो 9 वैल्यू आएगी। a21 को फाइंड आउट करेंगे तो -68 आएगा। a22 को फाइंड आउट करेंगे तो -6 आएगा। आपको एग्जाम में एक्चुअली इन्हें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये आपके होमवर्क के लिए लेफ्ट किया गया है कि आप इन्हें फाइंड आउट करें, वो अपने आंसर को टैली करें, ओके। उसके बाद फिर a31 फाइंड आउट करेंगे हम, -38, a32 -15, a33 -7। जो एडजॉइंट होता है वो a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a39, ओके। इसकी वैल्यू 22, तो ये हो जाएगा देखो 899 -68 -6, दिस इज 22, क्या है ये 22 है। -38 -15 -7, ये हमने एडजॉइंट को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स आपको पता ही है 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट होता है, तो ए इनवर्स निकाल लिया। अब जो आपको मैट्रिक्स इक्वेशन दिए हुए है कि 4x -5y -11z = 12 दिया हुआ है, तो हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल लेंगे। फर्स्ट रो में क्या आएगा, 4 -5 -11 आएगा। फिर सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 -3 और 1, 1 -3 और 1। थर्ड रो में थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट को लिखेंगे 2 3 -7। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया जो कि ए के इक्वल है, जिसके इनवर्स को हम अभी फाइंड आउट कर चुके हैं, ओके। तो इनवर्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो x = क्या होगा, a इनवर्स b होगा। x की वैल्यू xyz होगी, a इनवर्स की वैल्यू ये लिखी हुई है यहाँ पर, ओके। और b की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड में वैल्यू रहती हैं 12, 1 और 2, ये b की वैल्यू हो जाएगी आपकी। 12, 1 और 2 क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम से किया, 18 × 12 216 -68 × 1 = -68 -38 × 2 -76। फिर सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 9 × 12 108 -6 × 1 -6 15 -15 × 2 -30। इसी तरह से थर्ड रो का करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे तो 72 आएगा, ये भी 72, ये भी 72। अब ये -1/72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज -1, दिस इज -1, दिस इज -1। सो आवर फाइनल आंसर इज x = -1, y = -1 और z = -1 क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा, ओके। अंडरस्टूड, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट 9th का सेकंड, इफ a = दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 8 -4 1 10 0 6 8 1 6। फाइंड a इनवर्स। यूजिंग a इनवर्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 8x - 4y + z = 5, 10x + 6z = 4, 8x + y + 6z = 5/2। तो सेम 9th के फर्स्ट जैसा है, इसको होमवर्क में करेंगे आप लोग, ओके, अंडरस्टूड। तो इसको होमवर्क में करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस A एंड B। A मैट्रिक्स दिया हुआ है, B मैट्रिक्स दिया हुआ है, इनके प्रोडक्ट को हमें फाइंड आउट करना है। एंड यूज इट, इसके प्रोडक्ट का यूज करके सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, इनके प्रोडक्ट का यूज करके सॉल्व करना है। यदि आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे
तो बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको कैसे सॉल्व करना है, इनके प्रोडक्ट का यूज करके सॉल्व करना है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, एंड हैंस सॉल्व द इक्वेशन, तब भी आपको इनके प्रोडक्ट का यूज करके सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम ए और बी के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ए और बी के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। ए कितना है, ए दिया हुआ है -5 1 3 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में 7 1 -5, थर्ड रो में 1 -1 1। बी दिया हुआ है फर्स्ट रो में 1 1 2 3 2 1 2 1 3, इस तरह से दिया हुआ है। ओके, तो हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट, इसकी पहली रो को हम पहले कॉलम से इंटू करेंगे, -5 का 1 से इंटू करेंगे तो -5 आएगा, 1 का 3 से इंटू करेंगे तो 3 आएगा, 3 का 2 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। ओके, अब इस पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो -5 + 2 + 3, फिर पहली रो का तीसरे कॉलम से इंटू करेंगे -10 + 1 + 9। अब सेकंड रो लेंगे हम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे, 7 का 1 से इंटू करेंगे तो 7 आएगा, 1 का 3 से इंटू करेंगे तो +3 होगा, -5 का 2 से इंटू करेंगे तो -10 होगा। फिर इस सेकंड रो का सेकंड कॉलम से इंटू करेंगे तो 7 का 1 से इंटू करेंगे तो 7 आएगा, 1 का 2 से इंटू करेंगे तो 2 आएगा, -5 का 1 से इंटू करेंगे तो -5 होगा। कितना होगा, -5। अब 7 का 2 से इंटू करेंगे तो 14 आएगा, 1 का 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा, -5 का 3 से इंटू करेंगे तो -15 होगा। फिर 1 का 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा, -1 का -3 +2, फिर 1 -2 +1, फिर 1 का 2 से इंटू करेंगे 2, -1 का 1 से इंटू करेंगे -1, और 1 का 3 से इंटू करेंगे तो 3। ओके, इस तरह से तो जो ए बी की वैल्यू आएगी, दिस इज 4, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज 0, दिस इज 0 0 4, तो 4i हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 4i। तो ए बी का प्रोडक्ट 4i आया है। ओके, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, इक्वेशंस हमें क्या दिए हुए हैं, देखो x + y + 2z, ये देखें किसके को, x का कोफिशिएंट 1 है, ये 1, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 2 है, z का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में हम देखेंगे x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है और z का कोफिशिएंट 2 है। तो हमें b के इनवर्स की ज़रूरत पड़ेगी इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, b के इनवर्स की। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, तो देखो ऐसे लिखेंगे हम इसको, a/4 इंटू b = I। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, b इनवर्स = क्या होगा, a/4 होगा। b इनवर्स = क्या होगा, a/4 होगा। तो b इनवर्स को हम फाइंड आउट किए लेते हैं। तो b इनवर्स = जो 1/4 हो जाएगा, a की वैल्यू लिख लें हम, -5 1 3 7 1 -5 1 -1 1। तो ये आपका b की वैल्यू आ गई, b इनवर्स की वैल्यू आ गई। मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स के इनवर्स को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। यही उसने बोला था कि इन प्रोडक्ट का यूज करके इन इक्वेशंस को सॉल्व कीजिएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो अब देखो हम इक्वेशंस को लिखते हैं। यहाँ पर इक्वेशंस जो आपको दी हुई हैं वो क्या दी हुई है, देखो ये दी हुई है x + y
प्लस 2z इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 7, 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 2, ये दी हुई है 2x प्लस ए। अब इस इक्वेशन को हम कैसे, देखो एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमने बी ले लिया, ओके, तो ये हो जाएगा आपका, देखो बी एक्स, इसको हम सी मान लें इक्वल टू सी, तो x इक्वल टू क्या होगा, बी इनवर्स सी होगा। अंडरस्टूड। यहाँ पर जो सी मैट्रिक्स होगा वो होगा आपका 1 7 2 होगा सी मैट्रिक्स, ओके, अंडरस्टूड। तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट करेंगे, ओके, तो देखिएगा x इक्वल टू, x की जगह हम क्या लिखेंगे, x y z, x इक्वल टू बी इनवर्स, बी इनवर्स की जगह हम लिखेंगे 1/4 माइनस 5 7 1 1 1 माइनस 1 3 माइनस 5 1, और सी की जगह हम क्या लिखेंगे, सी की जगह लिखेंगे 1 7 2। अब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओके, इनका जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी 1/4। अब इस -5 का 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा, 1 का 7 से इंटू करेंगे तो 7 आएगा, 3 का 2 से इंटू करेंगे तो 6 आएगा, ओके। अब 7 का 1 से इंटू करेंगे तो 7 आएगा, 1 का 7 से इंटू करेंगे तो 7 आएगा, -8 -10 हो गया, 1 का 1 से इंटू किया -7 +2, ओके, अंडरस्टूड। तो देखो अब x y z सिंप्लीफाई कर लें हम इसे, ठीक है, 1/4 ए कितना हो जाएगा 8, ठीक है, ए 4 और ए -4, दिस इक्वल टू 2 1 -1, ओके, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 1 हो जाएगा और z इक्वल टू -1 हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर उसने बोला है एंड हैंस, बोलेगा एंड हैंस या फिर एंड यूज इट, तब हम इनके प्रोडक्ट का जो भी हमें दिया हो उसके प्रोडक्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, उन्हें फाइंड आउट करेंगे। अभी आपने देखा कि a इंटू बी कितना आया, 4i आया। अब आप ये देखेंगे कि इक्वेशन से कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, इक्वेशन के कोफिशिएंट से तो बी मैट्रिक्स बना, तो हमें बी के इन्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम जो 4 है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स ए के अपॉन में ले जाएंगे, तो a/4 इक्वल टू बी हो गया, a/4 इंटू बी इक्वल टू क्या हो गया, आई हो गया। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यदि यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, तो बी इन्वर्स किसके इक्वल होगा, a/4 के इक्वल होगा, बी इन्वर्स किसके इक्वल होगा, a/4 के इक्वल होगा, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।